गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी। तो गाइस देखिए इस चैप्टर में क्या है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। एक यंग लड़का अनिल से क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है और अनिल जो है इस पर विश्वास करता है और उसे नौकरी देता है। क्या जो लड़का है अनिल को धोखा देता है? पढ़ते हैं गाइस चैप्टर को। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो गाइस यहाँ पर आई किसको रेफर किया गया है? यहाँ पर जो नरेटर है, जो थीफ है, उसके लिए आई यूज किया गया है। वह खुद एक स्टोरी बता रहा है, खुद व्याख्या कर रहा है। कहता है कि मैं थीफ था जब मैं चोर था जब मैं अनिल से मिला और मेरी उम्र कितनी थी, 45 साल का था मैं। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। या फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है कि वो अपने काम में जो थेफ्ट करता था, चोरी करता था, उसका एक सक्सेसफुल हैंड था, मतलब वो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। कहते कि अनिल जो है रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसे मिला। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. कहते कि अनिल की उम्र, अब अनिल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। कहता अनिल 25 ईयर का था, 25 साल का था, एक पतला लंबा फेलो था और वो बड़ा इजी गोइंग दिख रहा था, मतलब सिंपल था, काइंड था, कि ऐसा लगता था कि वो मेरे पर्पस के लिए इनफ है कि मैं उसे इजीली क्या कर लूंगा, रोक कर लूंगा, उसे इजीली लूट लूंगा। I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence. कहते इसमें कह रहा है कि पास्ट में उतनी अच्छी तरह से चोरियां नहीं कर पाई, उसका इतना अच्छा लक नहीं था। कहता है मैं लेट नहीं होना चाहता था और जल्दी ही वो क्या करना चाहता था, जो अनिल है उसका कॉन्फिडेंस ले लेना चाहता था, उसके कॉन्फिडेंस में आ जाना चाहता था, उससे मुलाकात कर लेना चाहता था। तो यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो लड़का है वो क्या कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है। वो कहता है कि जो चापलूसी होती है, कहते हैं मक्खन लगाता है, कहते हैं बटरिंग करते हैं, जब बात करते हैं किसी से तो बटरिंग लगा के कई बार बात करते हैं। तो कहते हैं लिटिल फ्लैटरी क्या करती है, हेल्प करती है फ्रेंड्स बनाने में। तो वो कहता है कि आप जो है एक रेसलर की तरह दिखती हो, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। तो so do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Put me off का मतलब होता है थोड़ा सा हर्ट करना, किसी को दुख पहुंचाना। तो अनिल ने भी कहते कि तुम भी दिखते हो। उसने रिप्लाई करता जैसे मैंने कहा ना कि तुम रेसलर दिखते हो, तो उसने भी रिप्लाई में कहता कि तुम भी रेसलर दिखते हो। और ये सुनकर मुझे थोड़ा धक्का सा लगा, क्योंकि उस समय जो था मैं पतला था, तो कैसे मैं एक रेसलर हो सकता था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. फिर कहता है कि मैंने भी थोड़े मोडेस्टली अंदाज में, विनम्र अंदाज में कह दिया कि हाँ थोड़ा बहुत रेसलिंग मैं कर लेता हूँ, आई डू रेसल अ बिट। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइट। उसने झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह है। कहता कि मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक a new name every month that kept me ahead of the police and my former employees. कहता है मैं हर महीने जो है एक अलग अलग नाम रख लेता था, जो कि मुझे पुलिस से और मेरे जो पहले के एम्प्लॉयर्स थे उससे दूर रखता था, ताकि वो मेरी आइडेंटिटी को छुपा के रख सके, एक नए नए नाम। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who are grunting, lifting and throwing each other about. जब हमारी इंट्रोडक्शन होगी उसके बाद अनिल ने बात की उस वेल ऑयल्ड रेसलर्स ने। रेसलर्स जो है आपस में तेल लगा के रखते हैं अपनी बॉडी पे, ताकि उनकी ग्रिप अच्छे से ना बन पाए, मतलब कि एक दूसरे को अच्छे से ना पकड़ पाए। जो क्या कर रहे थे, जो ग्रंटिंग कर रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे, एक दूसरे को उठा पटक कर रहे थे। तो कहता है आई डिडंट हैव मच टू से, कहता है मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल चला गया और मैंने उसे कैजुअली क्या किया, उसका पीछा किया। हेलो अगेन,
he said, उसने दोबारा से कहा, हेलो कहा उसने दोबारा से. I gave him my most appealing smile, और मैंने भी उसे एक attracting smile दी. I want to work for you, I said, but I can't pay you. मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट रिस्पॉन्स में, रिप्लाई में उसने कहा कि बट मैं तुम्हें क्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. मैंने कुछ थोड़े से समय के लिए देखा कि मुझे तो ऐसा लगा कि I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. थोड़े मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने जो पर्सन है, जो मैन है, वो गलत चूज कर लिया है, कि मेरे पर्पस का शायद नहीं है. I asked, can you feed me? मैंने पूछा क्या आप मुझे खाना प्रोवाइड कर सकते हो, खाना खिला सकते हो. तो उसने पूछा कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हो. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. मैंने झूठ बोल दिया, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. अगेन उसने झूठ बोल दिया कि मैं खाना पका सकता हूँ. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. कहते अगर, अनिल कहता है अगर आप खाना पका सकते हो तो ठीक है, मैं आपको खाना प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको फीड कर सकता हूँ. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे कहाँ ले गया, वो अपने जो उसका रूम है वो कहाँ पे था, उसका जो रूम था जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, और उसने कहा कि मैं जो हूँ बैल्कोनी में सो सकता हूँ. आप जानते हैं बरामदा टाइप होता है एक बैल्कोनी, जो थोड़ी सी जगह होती है रूम के आगे, तो उसने कहा कि बैल्कोनी में मैं सो सकता हूँ. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. कहता उस रात जो मैंने खाना बनाया वो इतना टेरिबल था कि अनिल ने उसे स्टे डॉग, यानी जो गली का जो कुत्ते होते हैं, स्टे डॉग को दे दिया और मुझे कहा तुम्हारी छुट्टी, मतलब कि मुझे जाने को बोल दिया. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अब ये कह रहा है कि अब जब उसने मुझे जाने के लिए बोल दिया कि भाई तुम्हारी छुट्टी है, तो मैं उसके इर्द गिर्द घूमता रहा और उसे अट्रैक्टिंग स्माइल देता रहा. बट वो कहता कि वो भी कहीं ना कहीं अंदर हंस रहा था, लेकिन उसने मेरे हंसने में मदद नहीं कर सका. मतलब कि वो हंसता रहा मनी मन कह सकते हैं जब उसने कहा कि तुम्हारी छुट्टी. फिर बाद में वो क्या कहता है देखिए, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक. उसने बाद में मेरे जो सिर को थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, माइंड मत करो कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने बोला कि वो मुझे जो है मेरे नाम लिखना सिखाएगा, साथ में होल सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं वो लिखना सिखाएगा, और साथ में नंबर्स को ऐड करना सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके प्रति क्या था, आभार व्यक्त कर रहा था. आई वॉज ग्रेटफुल. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. तो मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ा लिखा हो जाऊंगा, मतलब कि जब मैं देख लूंगा नाम कैसे लिखते हैं तो एक एजुकेटेड मैन की तरह हो सकता, तो मेरी अचीवमेंट की कोई लिमिट ही नहीं रहेगी कि जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं अचीव कर लूंगा. आई वॉज क्विट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. आई मेड the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 day. अब यहाँ पर कहता है कि भाई उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था अनिल के लिए काम करना, और वो सुबह सुबह क्या करता था, अनिल के लिए चाय बनाता था, और डे टाइम में क्या करता था, जो डे सप्लाईज होती है जैसे दाल चावल या घर का जो सामान होता है, वो परचेज करने के लिए मार्केट जाता था, और क्या कर लेता था, जैसे ₹1 का वो प्रॉफिट कर लेता था. मतलब कि जो सामान खरीदता था तो एडिशनली क्या कर लेता, ₹1 अपने पॉकेट में डाल लेता था, ठीक है, सेविंग कर लेता था उन्हीं पैसों से जो अनिल उसे देता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड. मुझे लगता है कि अनिल को पता था कि मैं इस तरह से कुछ पैसे सेव कर लेता हूँ, लेकिन उसने इस बात को लेकर कभी माइंड नहीं किया, कभी शो नहीं किया उस चीज को लेकर. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि इरेगुलर, मतलब कि जो चीज रेगुलर ना हो. कहते हैं कि अनिल जो पैसे कमाता था वो रेगुलर इनकम नहीं थी उसकी, वो कभी कभार पैसे कमाता था. ही वुड बोरो 1 week लैंड द नेक्स्ट. मतलब कि बोरो का मतलब होता है उधार लेना देना, ठीक है. मतलब कि वो क्या कहता था, कभी किसी महीने तो उधार ले लेता था. बोरो का मतलब उधार लेना और लैंड का मतलब उधार देना. तो वो कभी उधार ले लेता था 1 हफ्ते के लिए, फिर बाद में दे देता था. तो इस तरह से उसका काम चलता रहता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक.
वो आप हमेशा चिंता करते रहता था कि उसका जो नेक्स्ट चेक है वो कब आएगा, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जब उसका नेक्स्ट चेक आता था तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। तो उसका जो लिखने, उसका जो अर्निंग सोर्स था वो कहता किसी मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, और इस तरह से उसकी जीविका का जो तरीका था, जो साधन था, वो बड़ा अजीब था, क्योंकि वो एक इरेगुलर इनकम थी उसकी। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. जब एक शाम को वो आया अपने घर पे, तो उसके हाथ में नोट्स था बंडल का, और उसने कहा कि उसने क्या करा है, एक पब्लिशर को बुक बेची है। ठीक है, ऐसा लग सकता है कि वो एक राइटर है अनिल। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। ठीक है, टक का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पे रखना, इंसर्ट करना। तो रात को मैंने देखा कि जो अनिल था, अनिल ने कुछ पैसे जो है गद्दे के नीचे रखे, मैंने उसको देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। अब यहाँ पर क्या कह रहा है यंग बॉय, जिसने अपना नाम हरी सिंह रखा हुआ है, वो कहता है कि मैं अनिल के यहाँ 1 महीने से हो गया है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मुझे काम करते हुए, लेकिन मैंने उसकी शॉपिंग करते हुए तो चीटिंग की है, लेकिन मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क का मतलब है कि वो चोर था और चोरी के सिवाय उसने कुछ और काम नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी चीटिंग करी। और वो कहता है कि आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। कहता है कि चोरी करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। कहता है कि अनिल ने मुझे चाबी दी हुई थी डोर की, और मैं कभी भी आ जा सकता था जब मेरी मर्जी होती। ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अनिल जो हरी सिंह है वो अनिल के बारे में कह रहा है कि जो अनिल है वो एक बहुत ट्रस्टिंग पर्सन है, और मैंने कभी ऐसा पर्सन देखा नहीं, मैं उस पर बड़े इजीली विश्वास कर सकता हूँ। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और यही कारण है कि उसको जो रोब करना, उसको लूटना मुश्किल है। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब यहाँ पे कहते हैं कि जो लालची आदमी होते हैं ना, लालची आदमी को जो है लूटना आसान होता है, और लेकिन जो केयरलेस मैन, अब देखो लालची आदमी है, लालची आदमी को लूट लोगे तो वो लूटने के बाद शौक प्रकट करेगा कि भाई मैं लूट गया हूँ। और जो यहाँ पे कह रहा है कि जो केयरलेस मैन है, जो परवाह नहीं करता कि उसका सामान कहाँ रखा है, तो अगर लुट जाने के बाद भी उसे ये नहीं पता चलता कि उसका क्या सामान लुटा है, तो मजा नहीं आता। यानी कि एक साइकोलॉजी है रोबर की, बताता है कि किस तरह के पर्सन को वो लूटने में मजा लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ उसकी एक साइकोलॉजी यहाँ पर शो हो रही है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर जो लड़का है, वो कहता है कि इस टाइम मुझे कुछ रियल वर्क करना चाहिए, मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। आउट ऑफ प्रैक्टिस, देखो एक चोर भी कह रहा है कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, और हम स्टूडेंट्स हैं, हम कभी नहीं कहते कि हम आउट ऑफ प्रैक्टिस है, कि हमने जो सर ने काम दिया, जो मैम ने काम दिया, उसकी प्रैक्टिस की है नहीं। इवन देखो यहाँ पर इस चोर के पास अपने काम को लेकर कितना ये अटेंटिव है, कहता है कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, कहता है कि अगर if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब देखो यहाँ पे रीजन दे रहा है उसको, मतलब उसको लूटने के, उसकी चोरी करने का यहाँ पर रीजन दे रहा है। कहता है कि मैं उससे पैसे भी नहीं, अगर मैं उसके पैसे नहीं चुराऊंगा, इसकी मनी नहीं लूंगा, तो ये जो सारे पैसे अपने फ्रेंड्स पर लुटा देगा, फ्रेंड्स पर खर्च कर देगा, और इवन ये तो मेरे को पे भी नहीं करता, मेरे को सैलरी भी नहीं देता, तो ऐसे में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये रीजन दे रहा है कि उसको कैसे क्यों लूटना है। ओके गाइस, this is a video part 1. The later portion of this chapter will be discussed in the next video. Thank you. Have a nice day. Keep learning, keep studying, and be safe.